सीता जी को धरती माता की पुत्री माना जाता है। ये बात वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण तथा अन्य पुराणों और लोक कथाओं में विस्तार से वर्णित है। नीचे 2 पृष्ठों में इस विषय पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। भारतीय पौराणिक साहित्य में देवी सीता एक अत्यंत पूजनीय और पवित्र नारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की पत्नी के रूप में जाना जाता है, किंतु उनका जन्म एक रहस्य और आध्यात्मिकता से भरपूर कथा है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सीता न तो किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई थीं और न ही उनका कोई सांसारिक जन्म हुआ था। वे धरती माता की पुत्री थीं, यानी स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुईं। यही कारण है कि उन्हें भूमिजा, जनक नंदिनी और वैदेही जैसे विशेषणों से संबोधित किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित कथा के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक बार अपने खेत में हल चला रहे थे। ये एक धार्मिक यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने का कार्य था। जब उन्होंने हल चलाया तब भूमि की कोख से एक सोने की पेटिका में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। ये दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक और दिव्य था। राजा जनक ने जब उस कन्या को देखा तो वे मोहित हो गए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि वह कन्या भूमि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे सीता नाम दिया गया। सीता शब्द का अर्थ होता है हल की नोक या हल्की रेखा। इस प्रकार सीता जी का जन्म किसी जीव के गर्भ से नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी की कोख से हुआ था। इस कारण उन्हें धरती पुत्री या भूमिजा कहा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक कथन भी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे प्रकृति की संतान थीं जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाली है। सीता का जन्म धरती से होने का गूढ़ प्रतीकात्मक अर्थ है। धरती माता सहनशीलता, पवित्रता, त्याग और मातृत्व की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। सीता में ये सभी गुण कूट-कूट कर भरे हुए थे। उनका जीवन अनेक परीक्षाओं और संघर्षों से भरा था, फिर भी उन्होंने कभी धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं किया। वे राम के साथ वनवास गईं, रावण के द्वारा अपहरण के बाद भी अपनी शुचिता बनाए रखी और अंत में अग्नि परीक्षा भी दी। जब समाज ने बार बार उनकी पवित्रता पर संदेह किया तो अंत में उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की और धरती ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। ये घटना उनकी जीवन का समापन थी, परंतु यह भी दर्शाता है कि जिस धरती से वे आई थीं उसी में वे अंततः लौट गईं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका संपूर्ण जीवन धरती माता के गुणों का जीवंत उदाहरण था। पुराणों और अन्य ग्रंथों में उल्लेख। पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और रामचरितमानस में भी सीता को धरती की पुत्री बताया गया है। अध्यात्म रामायण में सीता को माया या योग माया का अवतार बताया गया है, जो केवल भगवान राम के कार्य में सहायक बनने हेतु प्रकट हुई थीं। कई संत और भक्त कवियों ने सीता को धरती की ममता और भारतीय नारी का आदर्श बताया है।